स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहला हमारा होगा रूफ ट्रस। स्टील रूफ ट्रस पढ़ाएंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों का करा दिया था, अब केवल आगे बताना था कि कैसे बनेगा वो चीज़ें, सारी चीज़ें ना। तो आज मैं सीट पे बनाऊंगा, बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं आज हम। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे बनता है सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों का था कुछ प्रॉब्लम कि सर सीट पे बनाइएगा जो भी ड्राइंग है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन डेटा जो हमारे पास है वो दिया हुआ है। गिवन डेटा है हमारे पास कि थिकनेस ऑफ वॉल दिया हुआ है 400 mm, क्लियर स्पैन दिया है 6 मीटर, मेन टाइप बीम दिया है 100 × 75 × 8 mm, प्रिंसिपल राफ्टर दिया हुआ है 80 × 60 × 8 mm, स्टड दिया हुआ है 50 × 45 × 8 mm, राइज दिया हुआ है 2 मीटर। अब चलिए इतनी डेटा तो दिया हुआ है, बाकी जो डेटा हमें नहीं है पता वो चीज़ें हम अपने से एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम करने में देखिए क्या क्या यूज होने वाला है। एक तो गसट प्लेट यूज होगा, जो हमारा गसट प्लेट, वो हमें एज्यूम करना है कि उसकी थिकनेस कितनी होगी, ठीक। उसके साथ बियरिंग एज्यूम करना पड़ेगा कितना होगा, उसके साथ हमारा एज्यूम करना पड़ेगा वो रिवेट का डायामीटर। तो हम जो एज्यूम करने वाली चीज़ें हैं बनाते चलेंगे, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे एज्यूम करके यहाँ लिखते चलेंगे। तो एज्यूम डेटा इधर साइड में कहीं लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ लिख देते हैं एज्यूम डेटा। आइए आपको एग्जाम में भी लिखना है, एक जगह बॉक्स बना कर उसमें लिखना है। पहला हम एज्यूम कर लेते हैं थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट। पहला एज्यूम कर लेते हैं थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट। इसको ले लेंगे 6 mm थिक, 6 mm थिक, ठीक 6 mm थिक थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट ले लेंगे। राइज दिया हुआ है, राइज क्या हुआ, कितनी ऊंचाई पर हमें इसको बढ़ाना है, वो चीज़ हो गया राइज, ठीक। सारी चीज़ें पहले से हमें पता है। अब हम सीधे बनाने चलेंगे और फिर देखते हैं कैसे कैसे बनता है। देखिए मेन टाई बीम क्या होता है, मेन टाई बीम मैंने आप लोगों को बता चुका है क्या होता है। तो उस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर स्पैन 6 मीटर दिया है। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें एक स्केल एज्यूम करना है। क्या करना है? स्केल एज्यूम करना है। तो स्केल चलिए हम ले लेते हैं, कितने का ले लें आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मुझे जो सही लग रहा है वो वाला मैं ले रहा हूँ, मुझे जो सही लगेगा उसको ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ले लेता हूँ स्केल 1:25 का ले लेता हूँ, 1:25 का। आप लोग 20 का भी ले सकते हैं अगर बड़ा बनाना चाहते हैं। 25 का लेंगे तो देखिए 25 का ले लिया। अब क्या करना है कि सबसे पहला हमारे पास स्पेन कितना है, 6 मीटर है। इसको हम अपना कितने बनाना है, कितनी लंबाई खींचना है, वो चीज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे? 600 डिवाइडेड बाई 25 कर देंगे। 600 क्योंकि अगर 6 मीटर है, सारी चीज़ें हमें सेंटीमीटर में बनानी है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। उसमें 25 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया हमने तो हमारा आ गया कितना, 24। तो हमें एक लाइन ड्रा करना है जिसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 24 सेंटीमीटर का हमें लेंथ चाहिए होगा। तो हम लाइन ड्रा करते हैं एक, फिर उसके बाद देखते हैं कॉमन राफ्टर और प्रिंसिपल राफ्टर कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें हम देख लेंगे। ये रहा 24 खींच दिया हमने। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इसकी राइज कितनी होगी। राइज कितना दिया हुआ है वो चीज़ देख लेंगे हम। तो राइज यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर। राइज हमें दिया है 2 मीटर। 2 मीटर को अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 8, यानी 8 सेंटीमीटर हमें इसकी राइज रखनी है। 8 सेंटीमीटर इसकी राइज रखनी है। तो इसको अभी हम बस यहाँ पे लाइन लगा के छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे कि कैसे बनाना है, ठीक। यहाँ पे लाइन लगा दिया कि इतनी ऊंचाई पर आने वाली है राइज, और इसके सेंटर से होगा। जैसे 24 था तो इसका हाफ करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 से इसका राइज ऊपर होगा। यहाँ से हम 8 मेजरमेंट करेंगे कि इसके ठीक ऊपर कहाँ आता है 8 हमारा यहाँ आ गया। तो यहाँ पर इसकी राइज होंगी, ठीक। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ज़रा वाल बना लेते हैं।
वाल के लिए हम बना लेते हैं। तो वाल बनाने के लिए देखिए जहाँ पे ये इंड हुआ वहीं से वाल स्टार्ट करेंगे, तो वाल वाली लाइन खींच देते हैं, उसको बाद में बना लेंगे कितना बनाना है। पहले हम पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने हल्के हाथों से खींच दिया, यानी 2H पेंसिल से खींच देंगे, और इधर से भी 2H पेंसिल से खींच देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद करना है जो मेन टाई है, जैसे ये वाला हमारा लाइन है, कौन सा है, मेन टाई है। मेन टाई कैसे लगता है, जैसे मैंने बताया हुआ था एंगल शेप होता है, इस तरह से एंगल होता है। उसको क्या करेंगे, 2 एंगलों को ऐसे सटा देते हैं, सटा के फिर ऐसे लगाते हैं। ठीक, इस तरह लगाएंगे, ऊपर ऐसे होगा, पूरी तरह से ऐसे होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो इस तरह लटका हुआ होता है। सीधी सी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक ये मान लीजिए एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। इन दोनों क्या करते हैं, इस तरह से चिपका देते हैं, इस तरह से ऐसे होता है मेन टाई। दो मेन टाई होते हैं, उनको सटा देते हैं। यहाँ लिखा नहीं है, कहाँ गया, यहाँ लिखना था, यहाँ लिख देता हूँ 2ISA, यानी 2 बार को इंडियन स्टैंडर्ड एंगल को यूज किया गया है, जिसको यूज करके टाई बनाया गया है। ठीक, देखते हैं। अब देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है, जो मेन डेप्थ वाली चीज़ें है, उसको मैं नीचे रखूँगा, यानी 100 वाली लेग जो होगा। देखिए टाई एंगल होता कैसा है, मैंने बताया भी है, एंगल इस तरीके से होता है। ठीक, तो ये कितना हुआ, 100 हुआ, ये कितना हुआ, 75 हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, जो ज़्यादा डेप्थ वाली है उसको नीचे करता हूँ, क्योंकि ऐसे टूटेगा, चीज़ें टूटेगी। जैसे मान लीजिए ये पतली है स्केल, इसको मैं ऐसे बेंड कर रहा हूँ, टूट जा रहा है। अब ये बताओ अगर ऐसे बेंड करूँ, बेंड होगा क्या, इस तरीके से बेंड नहीं होगा। यानी थिकनेस अगर बढ़ाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़ी। तो हम इसकी थिकनेस जो है ना, उसको लटका के रखेंगे, नीचे की तरफ करेंगे। तो कितना थिकनेस था, है भी कितना है, 100 mm। 100 mm है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्केल के अकॉर्डिंग, तो आएगा कितना हमारा, 4 mm आएगा कि नहीं। 100 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 mm का थिकनेस इसका देख लेते हैं कहाँ तक आएगा। यहाँ हो गया और यहाँ हो गई। इसको लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए इसको आगे करते हैं प्रोसीड। यहाँ से क्या करना है, अब हमें एंगल बनानी है। तो ये जो हमने मेजरमेंट किया था कि 4 mm पे होना चाहिए, एक्चुअली मिनी ड्राफ्टर नहीं मिल रहा है मेरा, तो मैं स्केल से ही बना रहा हूँ, तो 2 जगह मुझे नापना पड़ जाएगा। मिनी ड्राफ्टर होता तो एक ही बार में हो जाता। ये हुआ, इस तरह से बना। इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद ये बताना डॉटेड लाइन कहाँ होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि डॉटेड लाइन दिखानी है कहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एंगल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एंगल देखिए ऐसे एंगल होता है। ठीक, अगर इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इस तरीके से लगाता हूँ, या फिर इसे चलिए इसे आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ, इस तरीके से दिखाता हूँ, तो ये वाली जो थिकनेस है, जो ये पेंसिल वाली थिकनेस है, ये ऊपर से तो दिखाई नहीं देगी। और जो चीज़ नहीं दिखाई देती उसको क्या करते हैं, डॉटेड करते हैं कि नहीं, डॉटेड करते हैं ना। इतना तो आइडिया है आप लोगों के पास। तो देखिए क्या करना है, डॉटेड करना पड़ेगा हमें। इसमें वो ऊपर साइड में होता है, हमने बोला था कि ऐसे जुड़ता है, ये इस तरह से ऊपर प्लेन जो सरफेस होता है वो ऊपर होता है, बाकी नीचे करेंगे। तो जो डॉटेड करेंगे, डॉटेड कितनी दूरी पे करेंगे वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। डॉटेड कितनी दूरी पे इस तरीके से जो हमने एंगल लगाया है, तो वो क्या होगा कि नीचे से हमें सारी चीज़ें दिखाई देगी। यानी कि इस तरीके से लगाया हुआ है ऐसे। तो ये बताओ अगर ऊपर रखा हुआ है तो इसकी आपको थिकनेस भी दिख रही है, और ये वाली चीज़ें चौड़ाई भी इसकी दिख रही है। तो ये थिकनेस वाली एक लाइन जाएगी, एक इसकी चौड़ाई वाली लाइन जाएगी। तो चौड़ाई वाली तो टोटल लाइन ये है, इसी में थिकनेस दिखाना है। थिकनेस कितना, 8 है, 8 mm है। 8 mm में मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 3 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 1 mm से भी कम आ रहा है। तो मैं 1 mm का अप्रॉक्सीमेट इसमें लाइन खींच देंगे, थोड़ा मिलाते जुलाते, क्योंकि 1 mm से कम आ रहा है तो उसको कम, इससे कम कैसे खींच पाएंगे इसमें। तो इसमें थोड़ा पतली लाइन का यूज करेंगे। इस तरह से हमने कर दिया, तो हमारा मेन टाई अभी फ़िलहाल तैयार है। उसके बाद राइज देखते हैं। राइज इसकी कितनी है, राइज इसकी 3 mm है। 2 मीटर दिया हुआ है, तो 24 8 से मैंने बोला था 12 से इसको मेजर करेंगे कहाँ तक, 8 तक हमने मेजर कर लिया। ये 8 हो गया, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब क्या करना है, जो हमारा ये है रॉप्टर है,
प्रिंसिपल राउटर है, अभी कॉमन राउटर नहीं लिखा हूँ तो कॉमन राउटर को भी एज्यूम करना पड़ेगा हमें। प्रिंसिपल राउटर है, उसकी भी चौड़ाई दिया 80 है, तो 80 वाला पार्ट जो होगा नीचे होगा। 80 में डिवाइड करेंगे 25 से तो 3.2 आएगा, 3.2। तो पहले तो एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना बनाना है हमें। पहले एक लाइन खींच लेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। पेंसिल से खींच लेते हैं ताकि कोई एरर हो तो उसे बाद में इरेज कर सकें हम। ऐसे इधर साइड में खींच देंगे। इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसकी थिकनेस कितनी थी ये चीज़ देख लेंगे हम। इसकी थिकनेस कितनी थी, देखिए इसका था 80 mm है, हाँ 80 mm है। तो 80 का मैंने बोला था 3.2 आएगा, और ये 100 था तो ये 4 आ रहा था तो 4 कर दिया था इसका 3.2। इसको मेजरमेंट कर लेंगे, कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ। इधर भी मेजरमेंट कर लेंगे, कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक। तो इसको फिर यहाँ से खींच देंगे। क्या करेंगे, यहाँ इसको भी यहाँ से खींच देंगे और देखेंगे कहाँ तक हमें इरेज करना है। हम इरेज कर देंगे बाद में, अभी फ़िलहाल हमें जितनी ज़रूरत है हम पूरा करेंगे। ऐसे दूसरी साइड वाला भी कर लेंगे, इधर भी जो 3.2 था उसको कर लेंगे। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इसको खींच लेते हैं। बाकी देखेंगे कहाँ डबल लाइन खींचनी, वो चीज़ भी हमें माइंड में रखना है कि कहाँ डबल लाइन खींचनी है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत होने वाली है। डबल लाइन हमें खींचना पड़ेगा ही, क्योंकि उसका यूज है। देखिए इस तरह से हमने कॉमन प्रिंसिपल राउटर जो था हमने उसको खींच दिया। अब क्या करना है, देखिए डबल लाइन कहाँ करना है, जो एंगल इधर लगता है ना उसका प्लेन सरफेस ऊपर, जैसे इसका प्लेन सरफेस नीचे की तरफ था, ठीक इस पर, बल्कि इसमें प्लेन सरफेस क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। 1 मिनट में ज़रा दिखाता हूँ बना के आप लोगों को। ज़रा बनाता हूँ आप लोगों को, फिर देखिएगा कैसा होता है एंगल और कैसा दिखेगा ऊपर साइड से। देखिए इस तरीके से एंगल होता है ऐसा, ठीक। एंगल जो होता है ऐसा लगता है, तो जो इधर छत की तरफ जो होगा ना वो उसका थिकनेस ऊपर की तरफ होगा। जैसे ये वाली चीज़ें हैं, ये इस वाले प्लेन में क्या था, वो ऐसे रखा गया था, 2 चीज़ों को ऐसे ऐड किया गया था, एक इधर से इस तरह ऐड किया गया था, ऐसे ऐड किया गया था, और उसको क्या किया था, ऐसे उलट के रखा गया था। यानी जो इसका मिलन वाला चीज़ें था, जो छोटी थी डायमेंशन, वो ऊपर साइड में था। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे रखते हैं इस तरीके से एंगल। तो इसमें देखिए जो ऊपर वाला सरफेस, जो इसका थिकनेस है एंगल का, जो ये वाली बात कर रहे थे मैं, जो ये वाला थिकनेस है, ये कहाँ दिखेगा, ये ऊपर साइड में दिखेगा। तो डबल लाइन कहाँ होगा, ऊपर होगा, उस चीज़ को हम डबल लाइन ऊपर करेंगे। इस वाले में क्या था, ऐसे रखा हुआ था, तो इसमें क्या था, डबल लाइन जो था कहाँ था, नीचे था, तो ऐसे यहाँ करेंगे ऊपर। चलिए बना लेते हैं, डबल लाइन कर लेंगे ऊपर साइड में। ये लाइन ज़रा मैं डार्क कर देता हूँ। इधर वाली लाइन हमने डार्क कर दी, ये वाली, ऐसे दूसरी साइड वाली भी डार्क कर देंगे। उसके बाद देखिए ऊपर वाली लाइन में क्या करना है, डबल लाइन खींचनी है। ऊपर वाले में क्या करना है, डबल लाइन खींचनी है, तो उसको हम हल्के पेंसिल से या पेन से खींचेंगे ताकि वो दिखाई दे हमें, बहुत हल्की रहे। इस तरह से
इस तरीके से खींच देंगे। डबल लाइन आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा। ऐसे दूसरी साइड भी इसको भी डार्क कर लेंगे और डबल लाइन खींच देंगे। इस तरीके से खींच देंगे। और इसमें क्या करना है, इसमें भी डबल लाइन करना है। जो ऊपर रहेगा वो चीज़ मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आएगा चीज़ें तो फिर से पूछिएगा, आप लोगों को डाउट क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा मैं। तब डेमो दिखा के करना पड़ेगा, अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो। आप लोगों के लिए मॉडल बनाना पड़ेगा, वर्किंग मॉडल। फिर उसके बाद करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा वर्किंग मॉडल बनाने में, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। कर लेंगे वो भी, ठीक है। अब देखिए इतनी चीज़ें हो गई। अब क्या करता हूँ मैं कि जरा इनका वाल बनाता हूँ, वाल। तो देखिए ये वाली लाइन हमारी वॉल वाली है, ठीक। ये वाली वॉल वाली लाइन है, इसको ज़रा डार्क करते हैं। और कितना थिकनेस था वाल की, 400 है ना। 400 में इसको डिवाइड करेंगे अगर इससे 25 से, कितना आएगा ये 1.8 के लगभग आएगा, 1.6 आएगा। तो अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा। तो इसको हम खींच देते हैं, इसको क्या करते हैं हम पूरा खींच देते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड वाला भी कर देते हैं। जैसे ये वाली थी, इसको डार्क किया हमने, और दूसरी साइड जितना मेजरमेंट उधर हमने लिया था उतना इधर भी ले लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, खींच देते हैं ऊपर तक। इतना आ जाएगा हमारा। अब बाकी जो हमारी ये पेंसिल वाली एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसको इरेज कर देंगे। देखिए ये और यहाँ पर नीचे सब गसेट प्लेट से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, गसेट प्लेट से। तो इन दोनों में गसेट प्लेट बनाना पड़ेगा हमको, इनको कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम इसका आगे फर्दर वो कर पाएंगे। तो ज़रा गसेट प्लेट से कनेक्ट करते हैं इनको। देखिए इस तरीके से हम गसेट प्लेट लगा देंगे इसमें। बाकी आगे क्या क्या करना है वो चीज़ें हम देखते रहेंगे। इनको ज़रा डार्क कर देता हूँ। ऐसे इधर वाला भी कर देंगे डार्क। इस तरीके से हो गया। और ये गसेट प्लेट इसी शेप में रहता है, ये फिर यहाँ से आके इसमें मिल जाता है। इसमें क्या करता है, मिल जाता है इधर से आके, ठीक। ऐसे जुड़ता है और यहाँ पे फिर इसको यहाँ से इस तरीके से ऐड कर दिया जाता है इनके साथ, वॉल के साथ। ऐसे इधर भी ये क्या करेगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, देखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंसिपल राफ्टर बनाना है। प्रिंसिपल राफ्टर बनाने से पहले क्या, चलो प्रिंसिपल राफ्टर बनाने से पहले मैं क्या कर दूँ, इसमें स्टड और टाई बना देता हूँ। स्टड और टाई बना देता हूँ। तो देखिए स्टड बनाने के लिए क्या होगा, एक चीज़ और कि बियरिंग कितनी होनी चाहिए। बियरिंग को खैर मैं फ़िलहाल यहाँ पर भूल चुका हूँ, नहीं बना पाया हूँ बियरिंग। अभी जब मैंने गसेट प्लेट यहाँ बाहर से लगा दिया तो बियरिंग की वैसे यूज नहीं है, लेकिन बियरिंग लगाना चाहिए था। तब थिक जो वाल होता हमारा यहाँ पे कहीं होता, ठीक। तो उसको बताएंगे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बता देंगे। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, इसमें स्टड बनाना है और टाइज बनाना है। तो जो स्टड लगाते हैं ना 1/3 पे लगाते हैं। कितने पे लगाते हैं, 1/3 पे, 1/3 पे लगाते हैं। यानी कि 600 है, 6 मीटर है। 6 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 मीटर। यानी कि इसके यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर मतलब उसको अगर उसमें कन्वर्ट करें कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। तो यानी कि एक यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। दो स्टड होंगे हमारा, 2 टाइज होंगे, वो इस तरीके से लग जाएंगे। तो देखते हैं ज़रा इनको। देखिए हमेशा जो स्टड होगा ना इसके साथ 90 डिग्री पे होगा। किसके साथ,
प्रिंसिपल राफ्टर के साथ 90 डिग्री के एंगल पे उसको लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नाइन्टी डिग्री के एंगल पे लगाएंगे उसको। और स्टड का देख लेते हैं कितना है, 50 है ना, तो 50 को अगर वो कन्वर्ट करेंगे 2 आएगा, 2 mm। तो 2 mm खींचना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, तो इसे थोड़ी सी ज़्यादा करके खींच लेंगे। ऐसे यहाँ से खींच लेंगे। इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। किसके साथ? प्रिंसिपल राफ्टर के साथ। प्रिंसिपल राफ्टर कौन सा है? ऊपर वाला है। ये हुआ, ठीक। देखिए ये इसके साथ 90 डिग्री, हम कैसे 90 डिग्री बना रहे हैं, ये स्केल आपको दिख रहा होगा, इसमें जो ये लाइन है उस लाइन को इस लाइन के पैरेलल में कर दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाएगा लाइन खींचते समय। अब दूसरा वाला क्या करना होता है, दूसरा वाला जो ये वाला है इसको इसके यहाँ तक लाना पड़ता है, और यहाँ पे गसट प्लेट लगा होता है। तो क्या करते हैं, पहले चाहे तो गसट प्लेट लगा लें, चाहे तो गसट प्लेट लगा लें, या चाहे तो इसको पहले ड्रॉ कर लें। तो पहले क्या करते हैं, गसट प्लेट लगा लेते हैं कि कितनी दूरी तक आएगा, फिर उसको हम उसी अनुसार ड्रॉ कर देंगे। गसट प्लेट का थिकनेस आप लोगों को मैंने बता ही रखा है कितना होगा, तो ज़रा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। टाइज जो है, टाइज का डायमेंशन नहीं दिया, तो टाइज का डायमेंशन हमें उसे एज्यूम करना पड़ेगा, या फिर ये जो स्ट्रट है इसी के डायमेंशन के बराबर इसको ले लेंगे। ठीक, ऐसे इधर से भी कर लेंगे। इस तरीके से ठीक है। इनको ज़रा अब गसट प्लेट भी लगाना पड़ेगा यहाँ, तो हम देख लेंगे कैसे लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से गसट प्लेट लगा देंगे। ऐसे इधर साइड में भी। ऐसे यहाँ पे भी लगा देंगे। यहाँ भी लगाना पड़ेगा। इतनी सारी गसट प्लेट होंगी हमारी। अब ये चीज़ें जो है हमारा, इनको डार्क करते हैं, बाकी जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होगा उसको हम इरेज करेंगे। इस तरीके से हम अपना बनाते चलेंगे, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हुआ उस चीज़ को इरेज करते चलेंगे। और मैं पेंसिल से इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ें दिखाई नहीं देगा साफ साफ अगर मैं पेंसिल से सारी चीज़ें बना दूँ, तो इसलिए हमें पेन का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग पेन का यूज मत कर लेना, आप लोगों को यूज करना है पेंसिल का यूज, इतना ध्यान में रखिएगा। पेंसिल का ही प्रयोग करोगे आप लोग। गसट प्लेट बनाने, गसट प्लेट को क्या करता हूँ, दूसरे कलर से बनाते हैं।
सिंपल गजर प्लेट बना देते हैं, चलिए कोई नहीं, सिंपल भी हमारा चल जाएगा। ये सिंपल गजर प्लेट हो गया हमारा। ये डॉट डॉट करते करते ऊपर तक जाके इसमें ऊपर से इस तरह से जाके मिलता है, इस तरीके से इसमें मिलता है। और यहाँ भी डॉट डॉट करके अंदर होता है, यहाँ भी डॉट डॉट करके। और सारे मैं गजर प्लेट इसी से बना देता हूँ पेन से ही। और ये डॉट डॉट करते हुए एकदम नीचे से इसके जुड़ा रहता है। इस तरीके से होगा। बाकी चीज़ें हम इरेज कर देते हैं जो हमारे काम की नहीं है। अब चलिए इतनी चीज़ें हमारी हो गई। इसमें क्या करना है, हमें वो दिखाना है कि रिवेट कितने यूज किए गए हैं। तो रिवेट हम दिखा देते हैं, उसको इसी तरह से रिवेट दिखा देंगे। दो तीन ही दिखाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जगह भी कम होता है। ऐसे यहाँ भी दिखा देंगे। इसी इधर साइड में भी दिखा देंगे। ठीक, आई थिंक सारे रिवेट दिखा दिया हमने। अब इसकी बात, कॉमन प्रिंसिपल राफ्टर तो हो गया हमारा। अब कॉमन राफ्टर बनाने की बात आएगी। तो जब कॉमन राफ्टर बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक इसके ऊपर वो लगाते हैं परलिन लगाते हैं इसके ऊपर, जिसकी साइज परलिन जो होगा, यहाँ लिख लेते हैं दूसरा परलिन, जिसकी साइज हम ले लेते हैं 180 mm इंटू 10 mm। इतने साइज़ का हम परलिन ले लेते हैं। 180 इसका वो थिकनेस वो हो जाएगी ऊंचाई, और चौड़ाई जो होगी उसकी कितनी लेंगे, 10 mm। या फिर एंगल भी होता है, लकड़ी का लगाएंगे तो परलिन होगा, एंगल भी लगा सकते हैं। तो परलिन का डायमेंशन जो हमने लिया वो वाला हम दिखा देते हैं कि मैंने बोला कितना लेना है, 180। हम अभी फ़िलहाल यहाँ वुड वाला यूज़ कर लेते हैं। अगर स्टील का यूज़ करेंगे तो उसके लिए एंगल शेप में बनाना पड़ेगा। तो एंगल ही, चलिए वही देखते हैं, उसी को यूज कर देते हैं, एंगल वाला ही। नहीं तो परलिन ही लगा लेते हैं। 180 है, 180 में अगर डिवाइड करेंगे 25 से, यानी 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा। कहाँ गया, देखिए 180 था तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई कितना कर दूँ, 18 डिवाइड बाई 25, यह आएगा 0.72 सेंटीमीटर। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 mm आएगा। तो अलग अलग दूरी देख लेते हैं कि 3-4 लगा देंगे, अपने हिसाब से हम बांट लेते हैं इसको। 15 है तो 3-3 पे लगा देते हैं। एक यहाँ हो गया, 3-3 पे लगाते हैं, या 5-5 पे लगा दें, 5-5 पे ही लगा देते हैं। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इतनी है, चलिए लगा के देखते हैं। ऐसे यहाँ बना लेंगे, सब जगह बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे। ठीक, सारी जगह बना लेंगे। और कैसे बनाने हैं वो चीज़ को हम देख लेंगे। जेड शेप में अगर एंगल लगाना चाहते हो जेड शेप में लगा लें, चाहे तो एंगल शेप में एल शेप में लगाना चाहते हैं एल शेप में लगा लेंगे। हमें जैसा सूटेबल लगेगा वैसा हम कर लेंगे। उससे पहले बनाने का तरीका ये है कि हम यहाँ से एक प्रिंसिपल राफ्टर वाली लाइन खींच दें, ताकि हमको पता चल जाएगा कि इसी के बीच में बनानी है। ये
ऐसे ही इधर दूसरी साइड में भी जितने का ये साइज़ लिया था उतने का बनाते चलेंगे। ये रहा, ये रहा। इनको हम लाइनें खींच देते हैं। क्या करूँ, लाइन खींच दूँ। चलिए इस तरह से हमने बना दिया इसको कि कितनी ऊंचाई पर हमें, जो प्रिंसिपल राफ्टर तय हो गया, कॉमन राफ्टर ऊपर जो खींचनी, कितनी ऊंचाई पर खींचनी, वो चीज़ हमने दिखा दिया। अब इसको हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें हम एंगल लगाएंगे, जो पर्लिन लगाना है एज ए एंगल लगाएंगे, एज ए वुड लगाएंगे, या फिर जेड शेप में लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जेड शेप में लगा देता हूँ। ठीक, इसको जेड शेप में लगा देता हूँ इस तरीके से। एक चीज़ याद रखना, इनकी डायमेंशन फिक्स रखना, हमेशा डायमेंशन का चेंज नहीं करना है। ये हो गया, और यहाँ पे एक वुड का ब्लॉक लगा देते हैं ताकि ये अपने जगह पे बना रहे। और ब्लॉक का भी साइज़ जो होता है उतना ही रखते हैं जितना हम इनका ऊंचाई रखे हुए हैं। ये जो वुड लगाए हुए हैं इनके भी इतने ही रखते हैं। अब क्या करते हैं, ये वाली चीज़ें इसको डार्क कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा टाइम टेकन है, ये टाइम तो लगेगा इसको बनाने में, लेकिन अगर बनाओगे तो सही से बन जाएगा। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या एक जूम कर लिया था डेटा, पर्लिन वाली यूज कर लिया। अब एक यूज करना है हमें, क्या, प्रिंसिपल राफ्टर का तो हो ही गया था। अब कॉमन राफ्टर करते हैं, थर्ड कॉमन राफ्टर। जो कॉमन राफ्टर है, जितनी साइज़ इसकी थी तो उसको कम करके थोड़ा यूज कर लेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा थिकनेस हमें उसके लिए चाहिए होगा नहीं। तो हम यूज कर लेते हैं 50 × 45, 60 कर देता हूँ, 60 × 45 × 8 mm। सारी थिकनेस बराबर कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ से 60 mm करना है, तो 60 mm को 60 mm है, 60 mm को अगर उसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसके हिसाब से, स्केल के हिसाब से, तो 6/25 कर देंगे। तो इतना, यानी किस में आया, सेंटीमीटर में आया, मल्टीप्लाई कर दिया 10, किस में आया, mm में 2.4 mm। तो 2.4 mm इसकी थिकनेस करनी है, उतना कम तो खींचना थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं। ये चीज़ डार्क कर दिया हमने, इसको इधर वाला भी डार्क कर देता हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद ये कितना था, 2.4 था, 2.4 मेजर कर लेते हैं, कहाँ तक आ रहा है, इधर आया। ऐसे इधर वाला भी कर लेते हैं। ये इनको लाइनें खींच देते हैं, इनको बना देते हैं। इधर साइड में भी कर देते हैं कंप्लीट। ठीक, इस तरीके से बना देंगे और यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देंगे।
इनको दोनों को कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से मिल जाए। ये इस तरह से होगा। ये होगा हमारा कॉमन राफ्टर, ये हो गया प्रिंसिपल राफ्टर। अब उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर जीआई सीट लगानी है। इसको करते हैं यहाँ पे ब्लॉक, इधर से भी इसको करते हैं यहाँ पे लॉक। देख लेते हैं ज़रा, इसके ऊपर जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर था, इसके ऊपर हमें एसी सीट लगानी है। दिखाई तो नहीं देगा, फिर भी बना दे रहा हूँ, देखते हैं। इसमें नहीं दिखाई देगा, अलग मत सोचना, इसके बीच की बात कर रहा हूँ मैं। पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग डॉटेड से कर देना। ठीक है, आप लोग डॉटर से कर देना उसको। और इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से बोल्ट लगे होते हैं जिसमें ये टाइट हो जाता है। और चलिए एक साइड का ये बना देता हूँ, सेम दूसरी साइड भी इधर भी रहेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं 10 सेंटीमीटर का, जिसकी वजह से जो पानी आएगा छत से ना, वो आसानी से हम उसको दूसरी जगह डिलीवर कर सकें। दूसरी जगह क्या करें, आसानी से उसको डिलीवर कर सकें और कोई दिक्कत ना हो। ड्रेनेज सिस्टम एक तरह से समझ लें तो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। इसको यहाँ से देख लेते हैं, बना लेते हैं। वो इस तरह से रहेगा। ड्रेनेज सिस्टम 10 सेंटीमीटर का, स्केल से ही बनाना, मैं बिना विदाउट स्केल बना रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेक्चर अपलोड होने में फिर दिक्कत होने लगती है। इस तरह से हम यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बना देते हैं। इसको इसके साथ यहाँ से ये इस तरह से लगा होता है, इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं बोल्ट लगा के। और यहाँ से बीच में कहीं जाएगा जब, तो यहाँ से क्या करते हैं, जो पानी यहाँ इकट्ठा हुआ रहेगा, इसको बीच बीच में पाइप लगा के नीचे इसको डिलीवर कर देते हैं। ये चीज़ होता है। ठीक, कितनी चीज़ें होती हैं। अब एक होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे बारिश होगा तो पानी आएगा, तो उस बारिश के पानी को रोकने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कोपिंग करते हैं, कैपिंग कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे कोपिंग करते हैं और इसको यहाँ पे इस तरह से बिछा रहता है। यहाँ पे रिज, इसको रिज बोलते हैं, कैप बोलते हैं, जिसका 10 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कुलर शेप में होता है, उसका आधा कटा हुआ पाइप होता है। उसी पाइप को इसमें यूज करते हैं और इसको यहाँ से इसको साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये रिज हो गया। ठीक, अब बचा हुआ है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, उसको बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें बताते हैं बारी बारी से। देखिए यहाँ वाला कनेक्शन जो था 2 प्रकार से बनाते हैं। एक तो जो मैंने एक गसट प्लेट बना के कर दिया कि इसको थोड़ा बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है बियरिंग, कि ये वाला जो टाई बीम है इसको ले आके इसके ऊपर चिपका के कर दे, कि इसको दूरी थोड़ा बढ़ा दें यहाँ तक, और यहाँ से जैसे मान लीजिए ऐसे था, 2 तरीके से कर सकते हैं। अच्छा चलिए दोनों कर देते हैं, एक साइड दूसरा कर देते हैं, दूसरे साइड दूसरा। इसको यहाँ से डायमेंशन लाइन थोड़ा सा चौड़ी खींच के तब कर सकते हैं, कि लाइन चौड़ी नहीं खींच सकते हैं बाद में। इसको ही बनाते समय इसको पूरा अंदर तक ऐसे लेना था हमें, तब हो सकता था कि बन जाता। देखिए अब ये है ना, एक गसट प्लेट है, तो इस गसट प्लेट को एक एंगल द्वारा, एक बियरिंग प्लेट होगा उससे इसको ऐड करेंगे।
ठीक, एक बियरिंग प्लेट होगा, उससे इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने से पहले एक यहाँ पे स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग प्लेट होगा। ये हो गया स्लाइडिंग प्लेट। यहाँ पे इसको एंगल लगा के, ये एंगल है, इसको एंगल लगा के यहाँ पे इसको इसके साथ जॉइंट कर देते हैं। ये एंगल होगा, एंगल के साथ जॉइंट कर दें। ये हो गया स्लाइडिंग प्लेट। उसके बाद होता है एक बियरिंग प्लेट। ठीक, एक बियरिंग प्लेट होता है। उसके बाद होता है कंक्रीट ब्लॉक। उसके बाद क्या होता है? कंक्रीट ब्लॉक। और ये कंक्रीट ब्लॉक में एक जे शेप का नट बोल्ट होता है, उसकी सहायता से जो बियरिंग प्लेट है उसको इसके साथ जॉइंट कर देते हैं। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से इस तरह से जे शेप में एक बोल्ट होता है जिसको इसके साथ जॉइंट कर देते हैं। दूसरा वाला इधर साइड में घूम जाता है इस तरीके से। ठीक, ये बोल्ट होता है, यहाँ पर लाके इसको टाइट कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं ताकि ये कंक्रीट ब्लॉक में फंसा रहे। ये क्या है हमारा? ये कंक्रीट ब्लॉक हो गया। कंक्रीट ब्लॉक में ये हमारा नट बोल्ट जो है फंसा रहेगा, जिसकी वजह से सारी प्लेटें अपने यथास्थान पर बनी रहेंगी और जिससे इसका लोड जो आने वाला है इस वाले मेंबर का, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस वाले गसट प्लेट पे, जो ये मेन वाला गसट प्लेट है। चलिए, मैंने इसको पूरा कर दिया कि यहाँ तक है, जैसे इसमें पूरा किया। ये मेन गसट प्लेट है, इसकी थिकनेस थोड़ा अलग रखेंगे। बाकी जो गसट प्लेट्स हैं इनकी थिकनेस अलग रहेगा, क्योंकि मेन प्लेट है थिकनेस का, तो मेन गसट प्लेट है तो इसकी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा रखेंगे जिसके लोड ये झेल सके। पहला क्लीट एंगल, बियरिंग प्लेट, स्लाइडिंग प्लेट, बियरिंग प्लेट, कंक्रीट ब्लॉक। और इधर क्या हो जाएगा फिर हमारा? इधर ब्रेक लाइन लगा देते हैं, किसके आगे है सेक्शन। ऐसे यहाँ भी ब्रेक लाइन लगा देते हैं, किसके आगे सेक्शन है। और इधर क्या हो जाएंगे हमारे? इधर हो जाएंगे ये आपके चाहे तो हम ब्रिक का वॉल बना दें, चाहे तो ब्रिक का वॉल बना दें, और चाहे तो कंक्रीट की कॉलम बना दें, या फिर लोहे का कॉलम बना दें। मेरे ऊपर डिपेंड करता है हमने डिज़ाइन करते समय कैसा बनाना हो। ये हुआ, ये हुआ इस तरह 45 डिग्री। अब सिंबल दिखाना तो आप लोगों को आता होगा, सिंबल कैसे दिखाते हैं। और सेम जैसी चीज़ें यहाँ है वही वाली चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। ये हो गया। ये हो गया कंक्रीट ब्लॉक। यहाँ पे आपका क्लीट एंगल होता है जिसकी सहायता से इसको जोड़ा जाता है, और क्लीट एंगल की कुछ थिकनेस होती है ये, तो उसको इसके साथ नट बोल्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। और ये वाले जो सेक्शन होता है, जो इन सब बाकी चीज़ें होती हैं, इसको नट बोल्ट की सहायता से, जे शेप का नट बोल्ट होता है, उसको इसके साथ ज्वाइंट कर देते हैं इस तरीके से। ये कंक्रीट ब्लॉक में लाके फंसा देते जिससे ये उखड़ने ना पाए, हवा चले या किसी कारणवश ये उखड़ने ना पाए। ठीक, इतनी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। अब ज़रा सबका नामकरण कर देते हैं, किसका क्या क्या नाम रहेगा सबको देख लेते हैं बारी बारी से, और सबका नाम लिख देते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ डेटा एज्यूम किया था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप लोग लिखेंगे कि क्या क्या डेटा एज्यूम किए हैं, उसको साइड में अलग से लिख दें। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हुआ रिच या कोपिंग जिसको बोलते हैं, कैपिंग। और ये क्या है? जीआई सीट। जीआई सीट, कॉमन राफ्टर, क्लीट, पर्लिन, ये है प्रिंसिपल राफ्टर, सबका नाम लिख देंगे अलग अलग।
ये हो गया आपका ड्रेनेज सिस्टम। ये होंगे आपके, देखिए यहाँ पे 3-4 लाइनें होंगी। एक ये होगा क्लीट, एक ये होगा जो बियरिंग प्लेट होगा, एक ये होगा, और एक ये कंक्रीट ब्लॉक। इतनी सारी चीज़ें होंगी जिनको सारी लिखनी है। और सबको कैसे लिखना है आप लोगों को कैपिटल लेटर में, मैं थोड़ा स्मॉल लेटर में लिख दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी में करनी है तो। बाकी आप लोगों को लिखना है कैपिटल लेटर में। ये हो गया रिज, ये हो गया जे शेप बोल्ट, ये हो गया एसी सीट या जीआई सीट, या जो भी सीट आप लोग यूज कर रहे हो वो हो गया। ये हो गया कॉमन राफ्टर, ये हो गया पर्लिन, ये हो गया प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। और ये क्या हुआ, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या हुआ, क्लीट हो गया। क्लीट की साइज होती है, क्लीट का साइज मैं मान लेता हूँ, चलिए 75 × 60 × 6 mm का हमने यूज किया है। ये हो गया स्लाइडिंग प्लेट, स्लाइडिंग प्लेट। दूसरा वाला हो गया बियरिंग प्लेट। फिर लास्ट वाला होगा कंक्रीट ब्लॉक। इसे करते हैं, ये जो कंक्रीट ब्लॉक है इसे 30 सेंटीमीटर थिकनेस तक कर देते हैं, 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर तक कर देते हैं। इतना ध्यान रखेंगे, 15 टू 30 सेंटीमीटर तक। बाकी देखिए इतनी चीज़ें होंगी। और ये क्या हुआ हमारा, ये वाला, ये हो गया सपोर्ट या फिर वाल, सपोर्ट और वाल। ये हो गया मेन टाई बीम, मेन टाई, जिसकी साइज आप लोगों को 2IS से दिया हुआ है करके, 2ISA 100 × 75 × 8 ये दिया हुआ है। ये हुआ गैसेट प्लेट, इसकी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा रखेंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मेन 10 mm सॉरी, इसको रखेंगे 10 mm थिकनेस का। इसको इसलिए ज़्यादा रखेंगे क्योंकि मेन है, मेन गैसेट प्लेट है, इस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। एक ये वाला भी गैसेट प्लेट है। ये हो गया आपका टाई, ये हो गया आपका स्ट्रट। सबकी साइज ठीक फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइज एक जगह लिखा हुआ है वहीं से काम हो जाएगा। हर जगह बारी बारी से हमें इनका साइज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लीट का साइज हो गया, ये हो गए गैसेट प्लेट हो गया, ये रिवेट होंगे। ये जो चीज़ें हैं रिवेट है, रिवेट का डायमीटर नहीं लिया है, रिवेट का डायमीटर एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे थर्ड में, डाया ऑफ रिवेट। अब आप जितना भी लें 15, 16, 18, 20 जितना भी लें उस चीज़ को आप वहाँ पे लिख देंगे। और जैसे इधर पे ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है वैसे इधर साइड में भी ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, ठीक। और ये देखिए ये चीज़ें जो हुआ, क्लियर स्पेन हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। ये डायमेंशन आप लिखोगे, एरो बनाना बताया हूँ, ये हो जाएगा क्लियर स्पेन। कितना है, 6 मीटर। और इसकी राइज दिया हुआ है, राइज दिया हुआ कि कितना है, तो राइज लिख लेंगे कितना दिया हुआ था। इसका राइज हमें पता है कि 2 मीटर है, तो राइज हम लिख लेंगे कितना था, 2 मीटर था। यहाँ पे कहीं पे हम इसका डायमेंशन खींच के यहाँ पे दिखा देंगे कि 2 मीटर पे था इसकी राइज। दूर पे दिखाते हैं कि एकदम अलग हो, बिल्कुल अलग हो। जैसे यहाँ से यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे दिखा दूँ कि इसकी डायमेंशन कितनी थी राइज।
तो इसको लिख देंगे यहाँ पे राइज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक, ये चीज़ इस तरीके से यहाँ पे दिखा देंगे। और बाकी जो चीज़ें छूटी होंगी उस चीज़ को आप लोग देख लेना, अपने से लिख देना क्या क्या चीज़ें छूटी हुई हैं। और एक चीज़, ये वाली डायमेंशन आपको दिखाने की कितनी कितनी दूरी पर हमने लिखा हुआ था, कितनी कितनी दूरी पर है। तो अभी यहाँ बताया था कि 1/3 पे होता है, 1/3 पे होता है। तो यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा, 1/3 पे बोला था। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन लिख के इस तरीके से एरो बना देंगे, सबका अलग अलग लिख देंगे, सबका सेम ही आएगा पर लिख देंगे कि इसका कितना था 2 मीटर, इसका कितना था 2 मीटर, इसका कितना था 2 मीटर। बोला था ना 1/3 पे रहेगा हमेशा, इस चीज़ को ध्यान रखना, सब 2 मीटर का था। और इस वाल की थिकनेस कितनी थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको भी दिखा देंगे यहाँ पे कि 400 mm था। एक चीज़ ध्यान रखना, सारी डायमेंशन अलग अलग नहीं लिखना है, एक ही डायमेंशन में लिखनी है। और उसको बाद में लिख देना कि यहाँ पे साइड में कि आल डायमेंशन, यहाँ पे साइड में या फिर ऊपर साइड में कहीं लिख देना आल डायमेंशन इन mm, आल डायमेंशन इन mm लिख देना है। इसकी थिकनेस आपको वाल के थिकनेस, वाल लिखे हो, ये क्या हुआ आपका वाल हुआ कितना है 400 mm ठीक है, 400 mm ठीक है। इतनी चीज़ें लिखनी है। अच्छा, इतना आप लोग प्रैक्टिस करना, बाकी इनमें जो चीज़ें छूटी होंगी आप लिख लेना, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे से पूछ लेना, बता दूंगा। जैसे ये और ये सब क्या है, गसट है, गसट प्लेट है, जिनको इन मेंबर को जोड़ने के लिए यूज किया गया है। अब गसट प्लेट क्यों यूज करते हैं, इस चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो पूछना, बता देंगे। अब आज के लिए क्लास ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।